ई आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रुआ सभे वेद प्रकाश पाठक से समाचार सुने। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कहले हमें कि केंद्र और राज्य सरकार देश में न्यायिक व्यवस्था के बेहतरी खातिर न्यायपालिका के साथे मिल के काम कर रहा हैं। राष्ट्रपति आज प्रयागराज में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नया भवन परिसर के शिलान्यास समारोह के संबोधित करत रहने। समारोह में प्रधान न्यायाधीश NV रमना, कई गो सीनियर न्यायाधीश, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथो मौजूद रहने। ए मौका पर आयोजित समारोह के संबोधित करत राष्ट्रपति कहने कि मेहरारून में आमतौर पर न्यायिक विवेक के साथे अपने गतिविधियन के कैले के प्रवृत्ति होला। यही बदे हमनी के अदालतिन में मेहरारून के संख्या बढ़ावे के होई। हम सब लोग जानते हैं कि न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी का एक नया इतिहास रचा गया। मैंने उच्चतम न्यायालय में 3 महिला न्यायाधीशों सहित 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की। आज उच्चतम न्यायालय में नियुक्त कुल 33 न्यायाधीशों में 4 महिला न्यायाधीशों की उपस्थिति न्यायपालिका के इतिहास में आज तक की सर्वाधिक संख्या है। इन नियुक्तियों में भविष्य में एक महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। सही मायने में न्यायपूर्ण समाज की स्थापना तभी संभव होगी जब अन्य क्षेत्रों सहित देश की न्याय व्यवस्था में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू अपने संबोधन में कहना कि सरकार न्यायपालिका के साथे मिल के काम कैल चाहतिया और न्यायिक व्यवस्था के मजबूत करे खातिर सज्जो जरूरी कदम उठा रही हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यह मौका पर कहना कि आज के समय डिजिटल युग हो और वहाँ के कोरोना काल में एकरे महत्व के समझ लेले हैं। श्री योगी कहना कि उनकर सरकार न्यायिक प्रणाली के डिजिटलीकरण और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में आधारभूत सुविधा के बेहतर बनावे खातिर लगातार कोशिश कर रहा हो। वहाँ के कहने की सरकार अधीनस्थ न्यायालय में डिजिटलीकरण खातिर करीब 70 करोड़ रुपया स्वीकृत कैले हो। प्रदेश में पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमण का 14 गो नया मरीज मिलल हमें। वहीं दौरान 19 मरीज ठीक भइले। एक सतही राज्य में कोविड के सक्रिय मामलन की संख्या घट के 184 रह गई हो। राज्य का 34 जिला कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुकल हमें। काल 65 जिलन में संक्रमण का एको मामला नहीं मिलल। प्रदेश में कोविड से ठीक होखले का दर 98.7% हो। ए बीचे राज्य में कोविड नमूनन के जांच का काम लगातार जारी हो। काल 2,17,000 से बेसी नमूनन का जांच कल गई। अबले 7,47,00,000 से बेसी नमूनन का जांच कल जा चुकल हो। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज पार्टी के बूथ विजय अभियान का शुरुआत कैलें। इस मौका पर अपने संबोधन में वहां के कहनी कि ई गर्व का बात हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में जाति, धर्म, परिवार और वंश आधारित राजनीति खत्म भइल बा आ विकास के राजनीति के लोकप्रियता मिलल हो। वहां के कहनी कि प्रधानमंत्री के अगुवाई में भाजपा उत्तर प्रदेश में 2017 के विधानसभा चुनाव में 325 सीट जीत के इतिहास रचले रहे। श्री नड्डा कहना कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश का जनता विकास के राजनीति के आपन समर्थन देहलस। वहाँ के भरोसा जतौनी की पार्टी उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, गोवा और मणिपुरों में ढेर अंतर से जीत दर्ज करी। प्रदेश सरकार मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण जन्मभूमि के लगे के 10 किलोमीटर इलाका के तीर्थस्थल घोषित कर दिले हो। ए फैसला के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि के 10 किलोमीटर के दायरा में मांस और मदिरा के बिक्री पर रोक लग गई हो। तीर्थस्थल इलाका के तहत नगर निगम का 22 को वार्ड आवे न। जिला प्रशासन इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दिले हो। सुल्तानपुर जिला में अमर शहीद अब्दुल हमीद के शहादत दिवस पर काल एगो कार्यक्रम में लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने। कार्यक्रम का मुख्य अतिथि CRPF का उप महानिरीक्षक प्रभाकर त्रिपाठी रहने। वीर अब्दुल हमीद भारत पाकिस्तान के लड़ाई में गजब पराक्रम का परिचय देत शहादत पौले रहने। राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत गरीब परिवारन के पक्का मकान देहले का कार्य लगातार जारी हो। बलिया जिला में पिछला 4.5 साल में 35,000 से बेसी परिवारन के आवास उपलब्ध करावल गई हो। परियोजना निदेशक DN दुबे बतौले कि बरिस 2016-17 से अबले कुल 49,136 आवास स्वीकृत भइल, जेमें 35,358 के आवंटन लाभार्थियन के कइल जा चुकल हो। एक साथ ही समाचार बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।